हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की थी, राइट। सो हमारे जो दो लेसन्स है, एट्थ एंड नाइन्थ लेसन, तो उसमें एट्थ लेसन जो है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और आपका आगे का जो लेसन है वो इसका ही एक्सटेंशन है। ओके। सो पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी ट्रेंड्स है वो हमने सीखे हैं, राइट, कि कैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्टर होती है, ये सब हमने सीखा है। अब हमें स्पेसिफिकली पीरियोडिक टेबल के जो कुछ भी ग्रुप्स है तो उनके स्पेसिफाइड एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है। तो हमें अब शॉर्ट में एंड टू द पॉइंट हम ये समझ लेंगे। ओके। So name of your lesson is elements of group 1 and 2. Okay. So उसमें उस ग्रुप में सबसे पहले जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी एलिमेंट आता है वो है हाइड्रोजन। ओके। सो हमें पता है ग्रुप 1 एंड 2 बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो ब्लॉक वाइज अगर आप कंसिडर करोगे तो वो आता है एस ब्लॉक। ओके। अब पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ओके। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन अपीयर्स एट द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। अब ये जो है तो इसमें कौन है, हाइड्रोजन कहाँ पे आता है कि ग्रुप 1 में आता है, अल्कली मेटल्स के लिस्ट में आता है। ओके। बट इट completely differs from the alkali metals, okay, with the number of respective reasons, and that's why hydrogen should be studied separately. क्योंकि अल्कली मेटल्स के लिस्ट में भी अगर वो आता है तो भी उसका काउंट डाउन हमें अल्कली मेटल के लिस्ट में नहीं करना चाहिए। उसके पीछे बहुत रीजंस है, यू विल कम टू नो व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन इन डिटेल। ओके। सो सबसे पहले उसका जनरल स्ट्रक्चर देखो। इट हैज़ सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके। बहुत सिंपल है, कुछ भी उसमें डिफ़िकल्ट है नहीं, एकदम उसका अगर आप एटॉमिक मॉडल देखोगे तो सिंपल स्ट्रक्चर है उसका। दूसरी बात यह है इसकी कि उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर +1 चार्ज आता है। ओके। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? +1 चार्ज आता है, एंड इट हैज़ 1 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। ओके। 1 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन उसके पास है, राइट। अब ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, वो इजीली इसको लूज कर देता है। ओके। एंड दैट्स वाई इट कैन पेयर विद द अदर इलेक्ट्रॉन इजीली, एंड दैट्स वाई इट कैन इजीली फॉर्म अ covalent bond. Okay, that is the reason it can easily form a covalent bond. Okay. So as we all know, we write hydrogen as H2. Why? Because it exists in the diatomic form. Okay, and that's why it is called as dihydrogen, क्योंकि दो एटम्स है उसके और हमेशा ये साथ साथ में रहते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डाईहाइड्रोजन। ओके। सो नेक्स्ट बात है अकरेंस, वेयर वी कैन गेट दिस हाइड्रोजन। सो दिस हाइड्रोजन इन द फ्री स्टेट it exists as dihydrogen gas. Okay, so it is in gaseous form, right. सो ये इसका अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप टोटल अर्थ का एलिमेंट्स देखने जाओगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, एंड इट इज़ इन 70% अमाउंट ऑफ द टोटल एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। ओके। सो दो बेसिस है, वन बेसिस इज अपॉन मास बेसिस एंड अनदर इज एटम बेसिस। तो अगर आप मास बेसिस पे देखने जाओगे सो इट इज़ द 10th most abundant element. Okay. And on the atom basis it is the 3rd most abundant element. Okay. So हमें क्या पता चलता है इससे कि ये प्रिंसिपल एलिमेंट है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। एंड इफ़ यू लुक एट द सोलर सिस्टम में भी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो नॉट अबाउट ओनली अर्थ बट एक्स्ट्रा अर्थ जो कुछ भी मटेरियल है, सो इन द सोलर सिस्टम you will find that hydrogen is present in the largest amount as compared to other gases. Okay. अब इसकी पोजीशन देखो पीरियोडिक टेबल में, हमें पता है कि इसकी पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है इसका 1s1। ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो
सो ये जो 1s1 जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ns1 से सिमिलर है. ओके, सो विच इज़ द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स. ओके, सो ग्रुप 1 में जो अल्कली मेटल्स है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उससे वो सिमिलर है. ओके, but this 1s1 also resembles the outer electronic configuration of group 17 elements. group 17 elements जो है ना उनका भी वही है. okay, so which is ns2 np5. okay, so by adding one electron to hydrogen we will get the electronic configuration of the inert gas helium. okay, that's why hydrogen and helium they are resembling to each other. okay, सो अगर और ग्रुप 17 के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा जो किसका होगा, रिमेनिंग इनर्ट गैसेस का होगा. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न कि हाइड्रोजन के कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो अल्कली मेटल से रिसेंबल करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रुप 17 से रिसेंबल करते हैं. हाइड्रोजन का यूनिकनेस क्या है कि ये अकेले ऐसे प्रेजेंट नहीं होता. ओके, तो हमेशा ये एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन ही है, सिर्फ प्रोटॉन है. ओके, सो ये जो प्रोटॉन है ये ऐसे अकेले प्रेजेंट नहीं होता, इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. राइट, सो हमेशा ये रिएक्शन ध्यान में रखो. सो इस रिएक्शन में जैसे बोला है तो इस रिएक्शन में वो अदर मॉलिक्यूल के साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है. राइट, so these are the reasons that's why this hydrogen is placed separately in the modern periodic table. okay, so एक और एक फॉर्म है हाइड्रोजन का, उसको कहते हैं मेटास्टेबल मेटालिक हाइड्रोजन. ओके, तो वो बहुत बाद में 2017 में उसका क्या हुआ है तो डिस्कवरी हुआ है. ओके, सो 2017 में जो मेटास्टेबल मेटालिक हाइड्रोजन है उसका डिस्कवरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया है. ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन. So now we will discuss about the isotopes of hydrogen. Okay, so isotopes क्या होते हैं हमें पता है कि if different atoms of the same element they have different mass numbers. Okay, if they have different atomic mass numbers then we call them as isotopes. Okay, so this hydrogen has 3 isotopes with mass number 1, 2 and 3 respectively. Okay, so atomic mass number उनके क्या है, एटॉमिक मास नंबर उनका आएगा 1, 2 and 3 respectively. ओके, सो दे विल ऑल कंटेन 1 प्रोटॉन. तो उनका कंपोजिशन क्या है, दे विल ऑल कंटेन 1 प्रोटॉन दैट इज H प्लस. ओके, सो एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, ये इनका क्या होगा, जनरल कंटेंट होगा. ओके, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, बट दे विल हैव डिफरेंट neutrons. Okay, they will have different number of neutrons in the nucleus. right, so ये हमने उसके composition के बारे में बात की. so what are the names of these isotopes? so very first is hydrogen itself. so first is hydrogen. okay, second is deuterium and third one is tritium. okay, so इनके जो नाम है ये आपको क्या कर रहे हैं, ध्यान में रखने हैं, बिकॉज दिस इज द जनरल नॉलेज क्वेश्चन. ओके, सो आपको इनका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है. सो इनका जो कुछ भी नंबर देखो चेंज कहाँ पे है ये भी समझने की कोशिश करो. एटॉमिक नंबर सबका सेम है पर एटॉमिक मास नंबर हर एक का क्या है, डिफरेंट है. ओके,
अब हमें बात करनी है इसके बारे में, इसके बाद कि प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ओके, कैसे प्रिपेयर करते हैं? सो प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ओके, इसमें कुछ रिएक्शंस आएंगे और आपको वो रिएक्शंस अच्छे से समझने हैं, राइट? गुड। सो इसमें सबसे पहले लैबोरेटरी मेथड्स है। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे लैबोरेटरी मेथड्स की। लैबोरेटरी मेथड्स में क्या है वो देखेंगे। सो देखो, सबसे पहले जिंक से कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, जिंक से कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो जिंक इन सॉलिड फॉर्म, ओके, प्लस NaOH, of course in aqueous form, it will result into zinc chloride. Okay, zinc chloride in aqueous form. Okay, and with that it will liberate hydrogen gas. Okay, in gaseous form. Okay, so दूसरी एक मेथड है। देखो, इसमें क्या होता है कि अगेन जिंक से ही प्रिपेयर करते हैं इसको, पर यहाँ पे देखो रिएजेंट्स थोड़े से चेंज्ड है। इसमें प्रोडक्ट देखो दूसरा बनता है। Na2ZnO2 in aqueous form plus हाइड्रोजन इन गैशियस फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे HCl यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? HCl यूज़ करते हैं, और यहाँ पे NaOH यूज़ करते हैं सेकंड रिएक्शन में। ओके, सो दिस इज़ द लैबोरेटरी मेथड। नाउ हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। देखो, लैबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड में डिफरेंस क्या है? क्योंकि देखो, लैबोरेटरी मेथड में स्मॉल स्केल हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, राइट? पर इंडस्ट्रियल मेथड्स में आपको बहुत ही लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन नेसेसरी होता है। ओके, सो इसमें जो कुछ भी किया जाता है वो इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है, और इसमें जो कुछ भी प्रिपरेशन की टेक्निक्स होती हैं वो लार्ज स्केल्स पे इम्प्लीमेंट की जाती है। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस। सो नाउ इसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। ओके, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। सो इसकी रिएक्शन क्या है? देखो, आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि इसकी रिएक्शन कैसे की जाती है। सो वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ओके, सो इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है मतलब बॉन्ड ब्रेकेज होगा ऑफ कोर्स, एंड इसमें एज अ कैटालिस्ट ट्रेस ऑफ एसिड और अल्कली यूज़ किया जाता है टू गिव द शॉक। ओके, एसिड और अल्कली यूज़ किया जाता है। ओके, सो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगा, एंड उसके साथ ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा। ओके, सो प्योर डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सो इसमें आपको प्योर हाइड्रोजन मिलेगा, एंड इसमें वार्म सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ किया जाता है। ओके, और वो निकल इलेक्ट्रोड्स के बीच में से पास किया जाता है। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन। ओके, सो फ्रॉम कार्बन
or we can say hydrocarbon. Reactions are important, okay? So इसमें देखो, इसमें स्टेजेस है, ओके, 3 स्टेजेस आर देयर. सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये हमें देखना है, ओके. सो फोकस अपॉन स्टेज 1. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन इन स्टेज 1. सो मीथेन गैस यहाँ पे लिया जाता है, मीथेन गैस. सो इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ की जाती है, और कंडीशंस देखो उसके क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है. कितना हाई टेम्परेचर है देखो. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल व्हाट विल यू गेट, CO प्लस 3H2. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिलेगा यहाँ पे, ओके, एंड प्लस अलॉन्ग विथ 3H2. ओके, ये आपको मिलेगा, राइट. सो वाटर गैस, इसको क्या कहते हैं, इसको कलेक्टिवली कहा जाता है वाटर गैस. ओके, ऐसे इसको कहा जाता है. और ये जो आपको मिलेगा ना, तो इसे कहा जाता है सिन गैस. ओके, प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैसिफिकेशन ऑफ कोल. ओके, सो सेम है, राइट. सो यहाँ पे कोल का भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है, गैसिफिकेशन ऑफ कोल. इसकी भी रिएक्शन देखते हैं. देखो, कार्बन से कार्बन इन सॉलिड फॉर्म प्लस वाटर, ये सिन गैस नाम याद रखो, ओके. यहाँ पे भी ऐसा बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है. प्लस H2. Okay, so this was the stage 1. Now focus upon stage 2. इस स्टेज 2 में क्या होता है वो देखो. ओके, अब स्टेज 2 में वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होती है. ओके, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, तो वो देखेंगे हम कैसी होती है. सो इसमें आपका जो प्रोड्यूस्ड कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो रिएक्ट होता है अगेन वाटर के साथ, पर इसमें स्टीम के साथ रिएक्ट होता है. ओके, नॉट लिक्विड, स्टीम के साथ होता है. टेम्परेचर इसमें ज़रा सा कम यूज़ किया जाता है, 673 केल्विन. ओके, एंड आयन क्रोमेट कैटालिस्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है. कैटालिस्ट का नाम ध्यान में रखो, आयन क्रोमेट कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है यहाँ पे. और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन. So this was your second step. Okay, so now stage 3, लास्ट स्टेज है. इसमें क्या होता है वो देखेंगे. इसमें देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये रिमूव किया जाता है. सो CO2 इज रिमूव्ड by scrubbing, okay, with sodium arsenide solution. Okay, scrubbing with sodium arsenide solution. Okay, and then you will get the pure hydrogen. Okay, so इसमें और एक बात देखो कि
कि डाइहाइड्रोजन जो होता है ना, उसका सोर्स है पेट्रोकेमिकल्स। ओके, सो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डाइहाइड्रोजन का जो प्रिपरेशन है, डाइहाइड्रोजन का जो कुछ भी प्रिपरेशन अभी होता है, तो उसमें पेट्रोकेमिकल्स अगर आप देखते हो तो उसका जो परसेंटेज है वो है पेट्रोकेमिकल्स का नियर अबाउट 77%। ओके, तो देखो सबसे बड़ा सोर्स है पेट्रोकेमिकल्स। कोल से होता है नियर अबाउट 18%। ओके, देन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स से होता है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स जो अवेलेबल है तो उनसे अराउंड अगर आप देखोगे तो 4% होता है। ओके, एंड अदर मेथड जो है अलग अलग जो साइंटिस्ट ने डिराइव किए हैं या लेबोरेटरी में बने हैं, मतलब जो कुछ भी इनके अलावा जो कुछ भी मेथड्स है उनसे 1% होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हो तो पेट्रोकेमिकल्स से 77% क्या होता है, तो प्रिपरेशन इसका होता है। ओके, so now we will see the properties of dihydrogen. Okay, properties of dihydrogen. So what are the different properties? Okay, तो उसमें सबसे पहली बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, सो इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैस। ओके, ये ध्यान में रखो। सो कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैस, ये सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, सो इट बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम, बर्न्स विथ pale blue flame. Okay, and it is non-polar water insoluble gas and it is lighter than air. ये तो पता है आपको। okay, so non-polar water insoluble gas and it is lighter than air. okay, so ये एक ध्यान में रखो, ये important है, lighter than एयर। ओके, ये आप ध्यान में रखोगे। अब इसके बाद बात आती है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे लेंगे। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स, reaction with metals. So how it reacts with metals? So देखो एक एग्जांपल लेंगे, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है। So sodium in solid form when it reacts with hydrogen, of course dihydrogen, in the presence of heat it will give you this compound sodium hydroxide, or you can say sodium hydride. Okay, in the solid form. Okay, metal hydride देता है वो। okay, so second reaction उसकी देखो, with dioxygen, reaction with dioxygen, ये कैसी है देखो। so when dihydrogen in gaseous form it will react with oxygen in the presence of
catalyst upon heating it will give you water, okay, in liquid. So this reaction is highly exothermic. So उसकी हीट देखो कितनी प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक है. सो 235 किलो जूल पर मोल इतनी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है. सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ हेलोजन. ओके, रिएक्शन विथ हेलोजन क्या है वो देखेंगे. सो हाइड्रोजन प्लस हेलोजन. ओके, ये भी डायटोमिक स्टेज में ही प्रेजेंट होता है, हमें पता है. सो इट विल गिव यू व्हाट, हाइड्रोजन हलाइड, ओके, इन द गैसियस फॉर्म. देन इसका रिड्यूसिंग नेचर कैसे है देखो. रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये कैसे है, इसके रिएक्शंस क्या है देखो. cuprous oxide with hydrogen, it will give you copper in solid form plus water. ओके, सेकंड रिएक्शन देखो इसकी ही. आयरन ऑक्साइड के साथ प्लस वाटर. ओके, इसकी थर्ड रिएक्शन देखो कैसी है, पैलेडियम के साथ. So in aqueous form, when it reacts with hydrogen, it will give you, देखो मतलब मेटल ऑक्साइड से आपको प्योर मेटल मिलता है when you react with hydrogen. Okay, 2H plus in aqueous form. Right? So हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. देखो ये ध्यान में रखते हैं कि हाइड्रोजनेशन कैसे होता है. देखो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये देखो कैसी है रिएक्शन. सो इफ़ यू हैव वेजिटेबल ऑयल, ओके, ये हमने देखा है, ये हमने थोड़ा सा लास्ट लेसन में इसके बारे में बात की है अगर आपको याद है तो. सो यहाँ पे क्या होता है देखो, इसके जो बॉन्ड्स है ना वो ब्रेक होते हैं. राइट? सो सैचुरेटेड फैट मिलता है आपको, अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है. ओके, सो वेजिटेबल ऑयल से आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है. ओके, देन हाइड्रोफॉर्मुलेशन. ओके, हाइड्रोफॉर्मुलेशन कैसे होता है देखो.
देखो, हाइड्रोजन की रिएक्शन, रिएजेंट्स देखो कौन से इसके। सो इसमें क्या होता है देखो, ओलेफिन्स जो होते हैं ना और अल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, उनसे अल्कोहल बनता है। ओके, ओके, अल्कोहल मिल गया, अल्डिहाइड अल्कोहल ये हमें मिलता है। सो ये यहाँ इस स्टेज पे अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ, और जब इसकी रिएक्शन हमने कंटिन्यू की, ओके, जब इसकी रिएक्शन हम कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, सब्सिक्वेंट अल्कोहल मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सब्सिक्वेंट अल्कोहल मिलेगा। पहले एल्डिहाइड मिलेगा, फिर अल्कोहल मिलेगा। ओके, सो इसमें यूजेस देखो, हाइड्रोजन के यूजेस क्या है। यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन वो क्या है, सो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहला इसका यूज़ है इन द प्रोडक्शन ऑफ ammonia. Okay, then it is used in the formation of vanaspati ghee. Okay, so formation of vanaspati ghee. Okay, क्योंकि it has largest reducing power. So वनस्पति घी में, घी के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है by catalytic hydrogenation of oils. Okay, then it is used as rocket fuel. ये सबको पता है, rocket fuel करके इसका यूज़ है. Then it is used in the preparation of important organic compounds like methanol in bulk quantity. So मिथेनॉल का अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो ये आपके काम आ सकता है. ओके, देन इट इज़ यूज्ड इन द, देखो इसका एक रिएक्शन देखते हैं, मिथेनॉल इन बल्क क्वांटिटी कैसे ये काम करता है, इसका एक रिएक्शन देखते हैं. सो दिस इज द रिएक्शन. सो कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे मिथेनॉल इन द लिक्विड फॉर्म, राइट. एंड देन लास्ट यूज, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. सो इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ओके, इम्पॉर्टेंट जो एसिड है, सो उसके प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड मेटल हाइड्राइड. ओके, एंड मेटल हाइड्राइड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइहाइड्रोजन. ओके, सो यहाँ पे हमने उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये कवर किए हैं, राइट. सो यहाँ से हमने शुरुआत की थी. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will talk about the alkali metals and elements of group 2. okay, so हम अगले लेक्चर में उनके बारे में बात करेंगे. okay, so till then practice for dihydrogen, and if you have any kind of doubt then you can tell me. okay, so see you in the next lecture. Bye.